नमस्कार साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं नरेगा के बारे में, क्योंकि अभी एक सरकार की तरफ से एक बिल आया गया है पार्लियामेंट में, जिसको लेके कुछ चर्चाएं अभी बहुत ज़्यादा है। इस पे हम बात करते हैं, इसमें आखिर क्यों ये चर्चा में है। आपने सुना होगा नरेगा के बारे में, फिर बाद में इसको बदल के मनरेगा किया गया, मीन्स नरेगा के आगे एमजी लगाया गया। एमजी मीन्स महात्मा गांधी। उसके बाद अब इसको चेंज करके भारत सरकार अभी इसको करने जा रही है वीबी जी राम जी। वीबी मतलब विकसित भारत और जी राम जी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नरेगा एक सरकार की स्कीम थी जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अनस्किल्ड रिसोर्सेज हैं, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, उनके लिए एक स्कीम थी जिसके तहत 100 दिनों का रोज़गार सरकार तय करती थी उनको, ताकि उनका जीवन यापन चल सके। ये एक स्कीम थी। उसको फिर 2009 में सरकार ने, वो पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, फिर उसको सरकार ने मनरेगा कर दिया। स्कीम सेम रहा, लेकिन इस बार क्या है कि सरकार ने नाम को भी बदल दिया और उसमें कुछ कंडीशन भी चेंज कर दिया है। अब जैसे बताते हैं आपको। अब क्या नाम हो गया वो, वीबी जी राम जी। अब इसमें चेंजेस क्या है, पहले क्या था, 100 दिनों की रोज़गार की गारंटी थी सरकार की तरफ से। अब जो नया स्कीम आया है इसमें 125 दिन कर दिया गया है, मतलब 25 दिन एक्स्ट्रा। पहला ये बदलाव है इसमें। दूसरा बदलाव ये है कि पहले जो मनरेगा जो भी थी, तो इसमें जो भी पैसा था वो पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दिया करती थी। जैसे मान के चलो कि अगर हम अनस्किल्ड रिसोर्स हैं, तो मेरे लिए सरकार 100 दिन का रोज़गार दिया, सरकार की तरफ से 100 दिन का रोज़गार दिया गया और पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। लेकिन अब सरकार क्या की है, 100 दिन के बजाय 125 दिन कर दी है। लेकिन इसमें अब 70% देगी सेंट्रल और 30% देना होगा ये अपने स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको आप इनडायरेक्टली ऐसे समझिए कि 100 दिनों का जो पहले था वो अभी भी मतलब भारत सरकार ही देगी, और जो 25 दिन जो एक्स्ट्रा दिया गया है उसका बोझ अब स्टेट पे दे दिया गया है। मतलब 100 दिन का जो भी खर्चा आएगा वो सरकार देगी, जो एक्स्ट्रा 25 दिन का है वो अपना राज्य सरकार देगी। दूसरा बदलाव ये है कि पहले मतलब इसका नियम ये था कि अगर मान लो कोई 15-20 दिन जो भी काम किया, तो जो पेमेंट था आपके अकाउंट में आता था, और उसका टाइम ड्यूरेशन था 15 दिन का। उसको सरकार अब घटा के कर दी है विदिन 1 वीक, मतलब 1 वीक के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। तो ये दूसरा है। तीसरा ये है कि सरकार पहले क्या था कि किसी भी टाइम आपको 100 दिन का मतलब सरकार आपको 100 दिन काम दे देती थी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी। लेकिन अब सरकार का ये कहना है जो पीक समय होता है उस टाइम पे आपको काम नहीं दिया जाएगा। पीक समय कहने का मतलब, जैसे कि अभी मान लो कोई फसल का समय है, कोई बुआई का समय है, कुछ कटाई का समय है, जिस समय ऑलरेडी किसान को या फिर जो भी अनस्किल्ड लेबर हैं, वर्कर हैं, उनको ऑलरेडी गाँव में काम मिल रहा है, तो उस पीक सीजन में आपको काम नहीं दिया जाएगा मनरेगा के तहत। तो बेसिकली सरकार का फोकस ये है कि जब आप जिस मतलब मंदी का समय है, जिस समय कोई काम नहीं है, जिस समय आप बैठे रहते हो, तो उस समय को सरकार चुनेगी और उस समय आपको काम दिया जाएगा 125 दिन। तो अब समझिए अब इसमें मसला क्या है, मतलब ये इसमें झगड़ा या फिर जो भी मतलब बात विवाद और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो उनका कहना है कि इसका नाम क्यों चेंज किया गया, कितना बढ़िया वो था, एमजी मतलब मनरेगा था, पूज्य महात्मा गांधी जी के नाम से था। अब उसको सरकार कर दी वीबी जी राम जी। तो पहला जो बहस चल रहा है वो इसीलिए कि आपने नाम क्यों चेंज किया। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें महात्मा गांधी जी की बेइज्जती है, आपने पूज्य बापू का नाम आपने हटा दिया। दूसरा विवाद ये आ गया कि पहले क्या था, 100% केंद्र सरकार इसका खर्चा उठाती थी। अब क्या कर दिया कि 60 से 70% देगी केंद्र सरकार, एक्स्ट्रा जो बचा 30-40% वो अब देना होगा राज्य सरकार को। मोटे समझो में, मतलब आसान शब्दों में अगर समझिए तो 125 दिन, 100 दिन देगी केंद्र सरकार, 25 दिन का खर्चा आपको स्टेट को देना होगा। तो दूसरा विवाद अब इस पर भी है। और जो यूनियन टेरिटरी है तो उसका 100% वो केंद्र से ही आएगा वो उनका। तो अब आप आपकी क्या विचार है इस विषय पे, आप अपने विचार जरूर रखिए। क्या आपको लगता है ये जो बदलाव किए गए हैं इसमें ये सही है? फिलहाल ये अब क्या होगा कि पार्लियामेंट में ये बिल आएगा, अगर उस पर सभी का मतलब पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी का उस पर साइन लगेगा। साइन होते ही फिर ये एक्ट बन जाएगा, एक्ट बनने के बाद फिर ये लागू हो जाएगा। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। आपके समझ से ये सही है या गलत है, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। बाद बाकी इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग अगर जानते हैं वीबी जी राम जी का क्या है। वैसे मैं अपने पोस्ट पे डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।